आपसे यह कहना चाहता हूं कि याद करो वो दिन जब पूरा मुल्क आपके जख्मों पर मरहम लगाने को तैयार नहीं था, छोड़ दिया गया था आपको, हुकूमत देखना भी नहीं चाहती थी आपकी तरफ। ऐसे में एक शख्स उठा और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलूंगा, भारत जोड़ो यात्रा करूंगा। 4000 किलोमीटर। आप तो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, आप चल लेते होंगे, लेकिन जो शहरों में रहते हैं उनके लिए 4 किलोमीटर। नरेंद्र मोदी जी से कह दिया जाए कि 4 किलोमीटर पैदल चल के दिखाइए तो नहीं चल पाएंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा? 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा और सिर्फ एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आपके इसी दयार से, आपके पड़ोस से गुजरे राहुल गांधी। मैं चला हूं उनके साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। मैंने देखे हैं उस आदमी के पैर के छाले, मैंने देखा है उस आदमी के माथे से बहता हुआ पसीना। इसलिए मैं यहां खड़ी में खड़ा होकर के आपसे यह कहना चाहता हूं साथियों कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। ईमान रखते हो ना इस बात पर? मैं तो रखता हूं। मेरे बुजुर्गों का कौल है ये कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे से बहता हुआ पसीना। आज मैं आपके दयार में राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया। क्या है राहुल गांधी की मजदूरी? राहुल गांधी ने अपना नुमाइंदा बना करके विकार रसूल वानी को आपके बीच में भेजा है। विकार रसूल वानी को दिया गया आपका एक वोट सिर्फ विकार रसूल को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका विकार रसूल को दिया गया एक वोट सोनिया गांधी जी को मिलेगा। आपका विकार रसूल वानी को दिया गया एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका एहसान होगा। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। आपका वरना पता नहीं जिंदगी कब आप लोगों के बीच में लाती या न लाती, मुलाकात होती या न होती। जब हम पहली जगह उतरे भीमदासा में सभा करने के लिए, तो मुझे लगा कि मैं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में, मशायरों में, जलसों में जाता हूं। 50-50 हजार लोग, 1-1 लाख लोग होते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे जाके ये जो लोग मिल रहे हैं, यहां मौजूद एक शख्स अपने आप में लाखों की हैसियत खुद रखता है। तो हिंदुस्तान के बड़े से बड़े लाखों के जलसे को इस खड़ी के एक जलसे पे कुर्बान किया जा सकता है। मैं सलाम करता हूं आपके मोहब्बत को। आप तपती दोपहरी में यहां खड़े हैं। हम जब कश्मीर के लिए निकलते हैं तो हम तसव्वुर में सोचते रहते हैं कि जा रहे हैं तो सर्दी होगी, लेकिन यहां के नौजवानों को देख करके और यहां का मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि मौसम इतना खूबसूरत है कि विकार रसूल वानी के दुश्मनों के माथे पे तो अपने आप पसीना आ रहा है। और आप इस पसीने में, इस दोपहरी में, धूप में यहां खड़े हैं, छतों पर, सड़क पर, इस तरफ। तो मैं सबसे मुखातिब होते हुए कह रहा हूं, मेरे साथियों, बड़ी दूर से आपके बीच में आया हूं। पिछले 2 साल से देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बैठता हूं, और इन 2 सालों में तकरीबन 700 दिनों में मेरा खुदा गवाह है कि कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा जब मैंने आपकी फिक्र के बगैर गुजारा हो, जब आपके मुद्दों पर देश के हाकिम की आंख से आंख मिला करके आवाज न उठाई हो। पता नहीं हमारी बोली हुई बातें आप तक पहुंचती हैं नहीं पहुंचती हैं, लेकिन गुजारिश करूंगा कि एक बार सुनिए, तब आपको यह महसूस होगा कि आप जैसी आग अपने सीने में दबाए हुए तमाम लोग आपके मुद्दों पर हिंदुस्तान भर में लड़ रहे हैं, आपके मुद्दों के लिए। मैं इमरान हूं,
मैं भारत का इमरान हूं। इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं अपना दामन फैला करके खड़ी वालों कि जिस दिन ईवीएम मशीन खुलेगी, मैं पता नहीं हिंदुस्तान के किस शहर में रहूंगा, शायद महाराष्ट्र का इलेक्शन हो रहा हो या किसी और सूबे का इलेक्शन हो रहा हो, वहां कैंपेन कर रहा हूं, लेकिन मेरी नजरें खड़ी के इस ईवीएम बूथ और ईवीएम मशीन पर रहेगी। और मैं ये सोचूंगा कि आपने मेरे आने को जाया नहीं किया है, मुझे मायूस नहीं किया है, मुझे उदास नहीं किया है। मैं आपसे आखिर में गुजारिश कर रहा हूं कि विकार आपके अपने हैं, कुछ काम इन्होंने किए हैं, कुछ बाकी हैं, और रास्ते में आते हुए चौपर में ये मुझसे वादा कर रहे थे कि इमरान साहब जब हुकूमत बनेगी और आने वाले दिनों में दिल्ली में भी बनेगी, ये मैं आपको यकीन दिला के जा रहा हूं, यकीन दिला के जा रहा हूं। इन दिनों आप देखिए तो वजीर आजम साहब के चेहरे पर रौनक तो कब की खत्म हो गई है। 400 पार का जो नारा था वो उसी तरह जुमला साबित हुआ जैसे 15 लाख का जुमला था। मैं तो एक दिन पार्लियामेंट में खड़ा था, वो सामने से तकरीर कर रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या किया है। इस तरफ खड़गे जी बैठे थे, उन्होंने पलट के मुझसे कहा इमरान मत बताना, बता दोगे तो ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। आने का मौका मिला तो आज मैं आपके दर्द से, आपकी दुश्वारियों से, आपकी बेसिक जरूरतों से खुद को ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूं। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि इन्हें जिताइए, इन्हें मिनिस्टर बनाइए, इधर ये स्टेट की असेंबली में आपके लिए आवाज उठाएंगे और मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आपके लिए आवाज उठाऊंगा। ये मेरा वादा है। एक को आप चुनिए, इससे अच्छा ऑफर कुछ हो ही नहीं सकता। एक को जिताओ, साथ में एक फ्री पाओ। इन्हें एमएलए बनाओ, एक एमपी आपको फ्री में मिलेगा, जो आपके लिए इंशाल्लाह, मैं कुछ बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि आने वाले दिनों में मैं वकार रसूल साहब से डिस्कस करूंगा और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अगले सेशन में खड़ी का नाम लेकर के यहां के मुद्दे को उठाऊंगा। ये मेरा वादा है। और ये वादा सिर्फ एक सियासतदान का नहीं है, एक शायर का भी है। सियासतदान कभी कभी फिर जाते हैं अपने वादे से, लेकिन शायर नहीं मुकरेगा। ये मेरा वादा है आपके मुद्दे उठाऊंगा, आपसे वादा करता हूं। और इंशाअल्लाह वकार साहब से भी एक वादा लेता हूं कि जब आप यहां से जीतिएगा तो अगली बार मिनिस्टर बन के जब इस इलाके में आइएगा तो मुझे भी साथ लेके आइएगा। मैं एक बार फिर आऊंगा, यहां की आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा और कोशिश करूंगा कि यहाँ के नौजवानों से, यहाँ के बुजुर्गों से मिल सकूं और पर्सनल तौर पे उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो हमारे लोकल मीडिया के साथी हैं उनको भी शुक्रिया अदा करूंगा। आप लोगों ने थोड़ी बहुत जो जर्नलिज्म है उसे बचा रखा है, वरना हम तो दिल्ली में गोदी मीडिया को ही देखते रहते हैं। लेकिन आप मुद्दों की पत्रकारिता कर रहे हैं, मुद्दों का जर्नलिज्म कर रहे हैं, इसलिए आपको मुबारकबाद। आप इस मुश्किल हालात में रह रहे हैं, यहाँ जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जी रहे हैं। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। इंशाल्लाह शायरी भी मुझे लगता है